दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवंशं जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वंशम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजिए सत्संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण और शिव जी के चरणों में नमन। बार बार प्रणाम करते हुए आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु और सदगुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए मैं आगे बढ़ी। श्लोक संख्या नंबर 13 और 14, भक्ति योग 12वां अध्याय। कल हमने 13 और 14 किए थे तो थोड़ा सा रह गया था, इसीलिए उसको थोड़ा सा रिपीट करते हुए बढ़े। जो किसी ये प्रोबेबली भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक आप कह सकते हो, जिसमें पूरी भगवत गीता का सार है और परमात्मा की चॉइस। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों राम राम लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित दयालु, ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम, क्षमावान अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए और मुझ में दृढ़ निश्चय रखने वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। यहाँ भगवान जी सारे गुणों की व्याख्या करते जा रहे हैं जो उनको प्रिय है। जाहिर है वो एक इंटेंट से हमको ये सब बताते हैं, जाहिर है कोई इंटेंट होगा जिसकी वजह से हमारे कानों में ये बात पहुंच रही है। वो इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ऐसे बने और हम इन सब चीजों को अपनाएं जो परमात्मा ने यहाँ पर जिसके बारे में बात करी। भगवान जी कह रहे हैं समस्त भूतों के प्रति द्वेष का अभाव, उनके प्रति हेतु रहित, उनके हित के साथ मैत्री और दया। भक्ति के साधक में अभ्यास से ही मैत्री और दया का भाव विशेष रूप से होता है। सिद्ध अवस्था में भी उसके स्वभाव और व्यवहार में सहजता पाई जाती है। जैसे भगवान ने
अपार दया और प्रेम रहती है, वैसे ही सिद्ध भक्त में भी अपार प्रेम और दया रहना उचित है। इन लक्षणों से यहाँ पर ये भाव दिखाया गया है कि भगवान जी के ज्ञानी भक्त का सर्वत्र संभाव रहना यकीनन होता है। ना उसकी किसी में ममता होती है, ना उसको अपने शरीर में किसी प्रकार का अहंकार रहता है। बिना ही किसी प्रयोजन के वो समस्त भूतों से प्रेम रखता है, सब पर दया करता है, यही उसकी महत्ता है। भगवान जी का जो साधक भक्त है वो दया और प्रेम कर सकता है, परंतु उसमें ममता और अहंकार का सर्वथा अभाव होता है। किसी भी प्रकार की ममता या अहंकार से वो इन्फ्लुएंस नहीं होता। दया और प्रेम उसका नेचुरल हैबिट होता है। सुख दुख हर शोक से वो कोसों दूर रहता है। अज्ञानी मनुष्यों की सुख दुख में आसक्ति होती है, इसी कारण सुख की प्राप्ति में उनको हर्ष होता है और दुख में उनको द्वेष हो बैठता है। उसकी प्राप्ति उनको शोक रखती है। राम राम जी, इसलिए उसकी प्राप्ति में उनको शोक होता है। परंतु जो ज्ञानी भक्त होता है उसको सुख दुख का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो हर सिचुएशन में समभाव रहता है। अंतःकरण में उसके हर्ष शोक आदि जैसे कोई भी विकार नहीं रहते। ज्ञानी पुरुष हर शोकों को सर्वथा त्याग देता है, ना बहुत ज्यादा खुश होता है, ना बहुत ज्यादा किसी प्रकार का शोक करता है। इन चीजों को, ऐसे इमोशंस को वो त्याग देता है। प्रारब्ध भोग के अनुसार जो कुछ भी उसके शरीर में रोग हो जाए उसको पीड़ा रूप दुख का तो बोध होता है, और शरीर जब उसका स्वस्थ होता है तो पीड़ा का अभाव भी बोध रूप सुख के रूप में वो करता है। परंतु उसको किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं, ना उसको किसी सिचुएशन में हर्ष होता है, ना उसको किसी सिचुएशन में दोष की फीलिंग होती है। वो जो सिचुएशन में होता है उस सिचुएशन को गुजार लेता है, परमात्मा का नाम जपता रहता है और उसके थ्रू निकल जाता है। इसी तरह किसी भी अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ, घटना, स्थिति के संयोग या वियोग में वो किसी प्रकार भी हर्ष या शोक नहीं करता। सुख और दुख में हर समय समभाव रहता है, सौम्य रहता है। जैसे भगवान जी 2-3 श्लोक पहले बोल चुके हैं कि मैं सौम्य मूर्ति हूं, वैसे ही वो व्यक्ति भी सौम्य मूर्ति है। अपना अपकार करने वाले, उसके साथ किसी ने कुछ खराब किया हो, अपना अपकार करने वालों को भी वो किसी प्रकार के दंड देने की इच्छा नहीं रखता। हमारे साथ किसी ने खराब किया होता है, कितना कॉमन है, और ये मुझे नहीं लगता कि किसी के दिल में भी ये फीलिंग नहीं होती होगी। हम जानबूझ के सबसे पहले तो उसको सुनाते हैं, सबसे पहले हम किसी तरीके से उसको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम हर्ट हो चुके होते हैं। पर भगवान जी तो बता चुके हैं पहले ही कि मुझे किसी भी तरीके से, देखो हम लोग कितना फॉल बैक करते हैं। अगर ध्यान से इन सब श्लोकों को पढ़ा जाए तो हम तो कहीं नेड़े तेड़े नहीं आते। परमात्मा श्री कृष्ण ने हम पर फिर भी इतनी मेहरबानी मेहरबानी की है कि हम आज की डेट में उनकी ये भगवत गीता को पढ़ सके, पढ़ने पकड़ने जोगे भी नहीं है, क्योंकि हम कितनी ज्यादा गलत काम करते रहते हैं। अपना अपकार करने वाले को किसी प्रकार के दंड की इच्छा उसके दिल में भी नहीं आती। भगवान जी के ज्ञानी भक्तों में क्षमा भाव असीम रहता है, जिसकी कोई सीमा नहीं, इतना क्षमा भरा होता है। उनकी सब में भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वो किसी भी घटना को किसी का अपराध नहीं समझते। वो अपना अपराध करने वालों के बदले भी किसी को भी किसी प्रकार का दंड देना ही नहीं चाहते। क्षमावान व्यक्ति होता है। भक्ति योग के द्वारा भगवान जी को प्राप्त करते हुए ज्ञानी भक्त परमानंद के अक्षय और अनंत भंडार श्री भगवान को अपने प्रत्यक्ष कर लेता है, क्योंकि वो ऐसे रूप में जा रहा है जो परमात्मा को बहुत पसंद है, जहाँ परमात्मा कंफर्टेबल है। याद रखना, परमात्मा हमारे हृदय में चलकर बैठे हुए हैं। क्योंकि जब उनसे किसी ने पूछा था कि आपको तो 5 मिनट का भी चैन नहीं है, आपके यहाँ तो भक्तों की लाइन लगी रहती है, सारा टाइम ही आपके पीछे कोई ना कोई पड़ा रहता है, तो आप कोई ऐसी जगह पर क्यों नहीं बैठते जहां आपको कोई लोग ढूंढ नहीं सकते। फिर वो राधा जी से पूछते ऐसी कौन सी जगह होगी, तो वो बोलती प्रभु आपका हृदय।
उनका हृदय, राम राम जी, सॉरी, प्रभु उनका हृदय, वो अपने हृदय में आपको नहीं खोज रहे, वो हर जगह खोज रहे हैं, मंदिर मस्जिद हर जगह जा रहे हैं, परंतु अपने हृदय को नहीं खोज रहे, जहां पर आप चैन से बैठ सकते हैं। तो अगर हमारा हृदय गंदा होगा, मिट्टी से भरा होगा, राग द्वेष, शोक, एनवी, जेलसी, लालच, इन सब चीजों से भरा होगा, तो परमात्मा को जगह कहाँ मिलेगी बैठने की? ये तो बाकी चीजों को स्थान मिला हुआ है। तो भगवान जी के लिए कुर्सी कहाँ पर रखेंगे? गंद में किसी की कुर्सी थोड़ा रखी जाती है। हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम घर को कितना साफ करते हैं। तो भगवान जी जो हमारे यहाँ परमानेंट रेजिडेंसी लेके बैठे हैं, उनको हम गंद में रखते हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भगवान जी को क्षमामान व्यक्ति, दयावान व्यक्ति, प्रेम करने वाला व्यक्ति अत्यंत प्रिय है, जो राग द्वेष से हटा हो। भक्ति योग के द्वारा प्राप्त किए हुए भगवान जी को ज्ञानी पुरुष परमानंद के अक्षय और अनंत भंडार श्री भगवान को अपने प्रत्यक्ष कर लेता है। हर समय सदा संतुष्ट रहता है। किसी समय किसी भी अवस्था में संसार की किसी भी वस्तु के अभाव में उसको असंतोष का अनुभव होता ही नहीं, क्योंकि वो हर समय सुख है, उसके दिल में आनंद ही आनंद, वो पूर्ण काम हो जाता है। संसार की किसी भी घटना से उसको किसी प्रकार का असंतोष नहीं होता, निरंतर संतुष्टि का स्वभाव होता है उसका। मनुष्य में जो संतोष होता है वह क्षणिक होता है। जैसे हम लोग, जिस कामना की पूर्ति से हमको संतोष मिलता है, थोड़ी देर के बाद उस कामना से हमारा मन हट जाता है और असंतोष दोबारा हो जाता है। असंतोष का एक साइक्लिक चक्कर है जो हमारी लाइफ में चल रहा है। हम कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। इसीलिए यहाँ पर परमात्मा ने कहा, अगर तुम्हें मेरा होके रहना है तो सदा संतुष्ट रहो, तो मेरा होके रह जाओगे। भगवान के ज्ञानी भक्तों का मन और इंद्रियों सहित शरीर सदा उनके वश में रहता है। भगवान जी अर्जुन को बोलते हैं कि मैं दुर्योधन के सामने, कि मैं तुझे चॉइस देता हूँ, या मुझे चूज कर ले, या मेरी अक्षयणी सेना को चूज कर ले, नारायणी सेना को चूज कर ले। तो अर्जुन भगवान जी के आगे घुटने टेक के बोलता है कि इतनी मेरी औकात ही नहीं है कि मैं आपको चूज कर सकूं। मैं आपको आपसे मांगता हूँ, मैं आपको चूज नहीं कर सकता। मैं इस लायक नहीं हूं कि इस पोजीशन पर कि अपने आप को आपसे ऊपर रख सकूं, कि मैं चॉइस कर सकूं आपकी। मैं कौन होता हूँ चॉइस करने वाला? ये तो आपने मुझे चुना है। तो मैं नीचे गिड़गिड़ा कर, नाक रगड़ कर, जमीन पर अपने आप को रख कर आपको मांगता हूँ, भगवान जी आप मेरे हृदय में आसन ग्रहण करिए, आप मेरे सारथी बनिए, आप मेरे रथ पर आसन ग्रहण करिए, मैं आपको मांगता हूँ। जब दुर्योधन चॉइस करता है तो भगवान जी को ये मांगते हैं हाथ जोड़कर कि आप मेरे साथ चलें। मन और इंद्रिय कभी भी वश में नहीं हो सकते। इसी से उनमें किसी प्रकार के दुर्गुण और दुराचार की संभावना यकीनन है, क्योंकि मन और इंद्रिय हम वश में नहीं कर सकते। जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, जिसका शरीर उसके वश में रहता है, तो उसके लिए कोई भी किसी प्रकार का दुर्गुण करना या दुराचार करना संभव है ही नहीं। जिसने बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप को भली भांति निश्चय कर लिया, जिससे सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जिसकी बुद्धि परमात्मा के गुण, कर्म, दुख के कारण परमात्मा के स्वरूप से कभी भी किसी प्रकार से विचलित नहीं हुई, किसी भी सिचुएशन में नहीं होती, उसको दृढ़ निश्चय कहा जाता है। फिर से पढ़ती हूँ। बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप का भली भांति निश्चय कर लेना, जिससे सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तथा जिसकी अपनी बुद्धि गुण, कर्म और दुख के कारण परमात्मा के स्वरूप से कभी भी किसी प्रकार से विचलित नहीं होती, उसको दृढ़ निश्चय कहा जाता है। क्योंकि उसने एक गोल बना लिया, परमात्मा ही उसका फोकस है और कुछ नहीं। वो भगवान जी की तरफ ही प्रत्यक्ष अनुभव करने की कोशिश करता रहता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसकी बुद्धि गुण, कर्म और दुख से परे हट जाती है और वो परमात्मा स्वरूप में हर प्रकार से टिक जाती है। नित्य निरंतर मन से भगवान जी के स्वरूप का वो चिंतन करता है, बुद्धि से उसका निश्चय करते करते
मन और बुद्धि का परमात्मा के स्वरूप में सदा के लिए तन्मय कर देना, उसको भगवान जी को सब कुछ अर्पण करना कहते हैं। भगवान जी कहते हैं ऐसा भक्त पर मैं रीझ जाता हूं, जो मुझ पर अपने आप को अर्पण कर दे, जो दृढ़ निश्चयी हो, यथात्मा हो, क्षमावान हो, योगी हो, सम दुख सुख हो, निर्ममः निरअहंकार हो, उस पर मेरा मन रीझ जाता है, जो अपने आप को भगवान जी को अर्पण करते, जिसका भगवान में अहैतुक और अनन्य प्रेम हो, जिसके भगवान के स्वरूप में अटल स्थिति हो, जिसका कभी भी भगवान जी से कोई वियोग नहीं होता, जिसकी मन बुद्धि भगवान जी को अर्पित है, भगवान जी जिसका जीवन, धन, प्राण और सर्वस्व है, जो भगवान जी के हाथ की कठपुतली है, ऐसे ज्ञानी भक्त को भगवान जी कहते हैं ये मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति, ये मुझे सबसे प्रिय है, उसे मैं प्राप्त हूं। श्लोक संख्या नंबर 15। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। हरे कृष्ण। कितनी खूबसूरत बात भगवान जी के यहाँ पे। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी से विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय और चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय और चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं हरि प्रिय हूँ, मैं हरि की, हरि है मेरे, जो हरि करे वो मम हित का, ये भरोसा जाए। भक्त के कुछ अन्य गुणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को नहीं प्राप्त करता, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे किसी को किसी प्रकार की चिंता। अन्य लोग भक्त की चिंता में अन्य लोग भक्त की चिंता में डालना चाहते हैं, ट्राई करते हैं कि भक्त को किसी तरीके से विचलित कर दें, परंतु वो अटल रहता है, परमात्मा के ध्यान में अटल रहता है, वो विचलित नहीं होता। ये भगवत कृपा ही है, वो किसी बाह्य उपद्रव से शुद्ध नहीं होता। भगवान जी की कृपा के बिना ये संभव ही नहीं। वास्तव में सदैव परमात्मा में अपनी बुद्धि को लगाए रखने के लिए, लीन रहने से तथा भक्ति में रत रहने के कारण उसको भौतिक उपद्रव से कोई भी विचलित नहीं कर पाता। वो अटल रहता है अपने भगवान जी के प्रेम में। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्तियों के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वो दुख, ईर्ष्या से एकदम भरपूर हो जाता है। ये सामान्य जगत की बात भगवान जी कर रहे हैं। जब वो अपने शत्रु से बदले की शंका करता है, तो वो भयभीत रहता है, क्योंकि वो खुद को भी तो हार्म पहुंचा सकता है, शत्रु उस पर भी जीत सकता है। और जब वो सब कुछ कर लेता है पर कुछ भी करने में सफल नहीं होता, तो वो निराश होकर बैठ जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे हट जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव कभी भी उत्तेजना का शिकार नहीं होता, स्वयं किसी को उत्तेजित भी नहीं करता। वो योगी श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। वो योगी जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता नहीं, वो योगी जो सुख दुख को एक जैसा समझता है, भय, उद्वेग, फियर, एक्साइटमेंट, इन सब चीजों से परे, ये सारी अवस्थाओं में एक जैसा रहता है। वो योगी जो काम से काम रखता है, अपने काम में मस्त रहता है, जो अपने जीवन का लक्ष्य समझता है, उसे पता है कि कुछ भी उसको विचलित नहीं कर सकता, डरा नहीं सकता। उसका ध्यान क्योंकि परमात्मा पर फोकस है, वो अपना लक्ष्य साध चुका है और अपने काम पर लगा है। उसको पता है ये जीवन उसको केवल इसी रीजन के लिए मिला है कि वो परमात्मा को, गोविंद को, अपने हरे मुरारी को
वृंदावन अतः अंत्य संचारी को अपना सके। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जन कल्याण का पथ हमको मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। हम तुम्हारे ही हैं प्रभु, हमें स्वीकार करिए। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता ही नहीं है मेरी। मेरी इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं, वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। विज्ञ जन मुझे नासमझ जानकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो, ये विनती है प्रभु। हम पर अपने चारों हाथों की छाया रखना। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय भाव प्रभु, मेरे हित प्रभु को मेरा नमन। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनि राखे सत्संग में मनी प्रेम रस भेद। सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल्पतरु से। निकसे कुंठाड़े भय भुजा परस्परन। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नैन हरियन। रसना कटो जो अनरटो निरखे अनपुटो नैन। चवन फुटो जो अनसुनो बिन राधा यज्ञ। ओम श्री राधा कृष्ण प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्ण प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्ण प्रीति अर्पणमस्तु। जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे सबको, राम राम जी, श्री हरिवंश।